वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी क्लासेस। देखिए भाई, क्लास इंटर का जो चैप्टर है व्यतिकरण, आज हम उसके एक टॉपिक जो है हमारा परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ये क्लास इंटर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम इसका निगमन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाइए कि माना दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम A1 व A2 हैं, ठीक है भाई। माना दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम A1 व A2 हैं, जो एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, ठीक है भाई। और इनका जो विस्थापन है तथा विस्थापन जो है वो y1 व y2 है, और कलांतर फाई है, ठीक है भाई। इतना आपको याद करना पड़ेगा कि माना दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम A1 व A2 हैं, जो एक ही दिशा में संचरित हो रहे हैं, तथा इनका जो विस्थापन है वो y1 व y2 है और कलांतर फाई है। तो देखिए y1 बराबर A साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई, और जो y2 है वो हो जाएगा हमारा A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि जो कलांतर है वो हमारा क्या है फाई, और जो आयाम है पहले वाले के लिए A1 कर दीजिए और दूसरे वाले के लिए A2, ठीक है भाई। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, तो उसका यहाँ पर उपयोग कीजिए कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें इनका परिणामी विस्थापन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो परिणामी विस्थापन जो होगा वो होगा y बराबर y1 प्लस y2। अब देखिए यहाँ पर जो y1 की वैल्यू है वो A1 साइन ओमेगा टी है, और y2 की वैल्यू है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई, प्लस और यहाँ पर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। देखिए y इजक्वल टू ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। अब देखिए यहाँ पर जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस वी का, ठीक है भाई। तो साइन ए प्लस वी, साइन ए प्लस वी इजक्वल टू होता है हमारा साइन ए कॉज वी प्लस कॉज ए और साइन वी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है ओमेगा टी, और वी की जगह है हमारा फाइव, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस
कॉस ओमेगा टी और हमारा साइन फाई। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर सूत्र खोल दिया साइन ए प्लस बी का। अब देखिए कि y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, अंदर A2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। ठीक है, तो A2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी भाई, तो ये हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर साइन फाई। अब आप देखिए इसमें A1 साइन ओमेगा टी है, A2 साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों में से आप साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे, साइन ओमेगा टी, यहाँ से गया तो क्या बचा हमारे पास A1 और यहाँ पर क्या बचा A2 कॉस फाई। ठीक है भाई, और प्लस ये रहेगा तुम्हारा A2 कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर साइन फाई। ठीक है भाई, देखिए भाई अब क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ से कॉमन लिया था साइन ओमेगा टी, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है ना, इसको आप मान लीजिए R कॉस थीटा, तो यहाँ लिखिए कि लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू R कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, और ये जो है हमारा A2 साइन फाई, तो A2 साइन फाई इसको आप मान लीजिए R साइन थीटा, इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। तब देखिए इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, इसकी जगह y और हमारा यहाँ साइन ओमेगा टी A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई को आप क्या मान चुके हैं R कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए आप कि R कॉस थीटा। ठीक है भाई, प्लस, और इसको आपने क्या माना A2 साइन फाई, A2 साइन फाई को माना हमने R साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए कि कॉस ओमेगा टी और A2 साइन फाई की जगह लगा देंगे हम R साइन थीटा। अब देखिए आपके इसमें भी R है और इसमें भी R है, R यहाँ से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो y इक्वल टू ये हमारा R जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है ना भाई, और यहाँ से कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस ओमेगा टी और यहाँ से बचेगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है ना, अब ये दोबारा देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, जो यहाँ पर ए है वो कॉस के साथ है, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी आपने यहाँ सूत्र लिखा था, देखिए कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसे। ठीक है भाई, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो आर, और ये हमारा जाएगा साइन ए की जगह कौन है ओमेगा टी प्लस वी की जगह कौन है हमारा ये साइन ए कॉज बी। ठीक है भाई, कॉज ए साइन बी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, यही जो है हमारा, अब यहाँ लिख दीजिए आप कि अतः अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त समीकरण, अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त समीकरण एक सरल आवर्त प्रगामी, ठीक है, तरंग का समीकरण है।
ठीक है ना। जो हमारा ये समीकरण आया है कि y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो है हमारा किसका है, अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त समीकरण जो है एक सरल आवर्त प्रगामी समीकरण है। ठीक है ना। अब देखिए इसने आपने इसको माना है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे समीकरण 2 का स्क्वायर से। ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और a2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। LHS में LHS जोड़ दीजिए, RHS में RHS। ठीक है। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है। और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस क्या जोड़ेंगे हम, a2 साइन फाई और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसी तरह से जो RHS में है RHS में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको थोड़ा फोल्ड कर लीजिए। ठीक, इसमें आप लगा दीजिए a प्लस वी का फॉर्मूला। तो देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसके बाद प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है भाई। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। ठीक, ये हमारा a1 स्क्वायर प्लस, आप इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो a2 स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा हमारा, एक मिनट, थीटा नहीं फाई नहीं, थीटा है ये। ठीक, और ये भी हमारा थीटा ही है। ठीक है ना, क्योंकि हमने आर साइन थीटा माना भाई। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस यहाँ से आएगा 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक, बराबर यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आएगा, जब यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो देखिए अब ये हमारा बन के बराबर हो जाएगा और ये भी बन के ही बराबर हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो बन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए आर स्क्वायर, और ये भी हमारे 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब ये हमारा ये आ गया निकल के इसका सूत्र, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आर इक्वल टू और इधर अंडर रूट लगा दीजिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए इससे आगे कैसे करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ लिखिए आप कि परंतु जो तीव्रता है, जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, तीव्रता जो है वो आयाम के
आयाम को किससे करते हैं भाई, ए से। तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि जो आई है वो अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी लिख लेते हैं कि आई अनुक्रमानुपाती हटाएंगे बराबर आएगा और हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है के। ठीक है, और ये ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपने समीकरण बनाई होंगी, जो पीछे देखिए इसमें समीकरण जो है आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, इसको आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब यहाँ लिख दीजिए आपकी समीकरण जो 3 है उसमें आप गुणा कर दीजिए के से। ठीक है भाई, के से आप इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी समीकरण करा देते हैं। ठीक है, तो के से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास के आर स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू और ये हमारे पास कॉस फाइव। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो देखिए आप आई जो है वो के ए स्क्वायर। ठीक है, और जो आर जो है हमारे पास परिणामी आयाम है। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई जो परिणामी तीव्रता। ठीक, इसके पास आई वन, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा आई टू, और ये है 2 के ए वन ए टू। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 के लिए आप कैसे लिखते हैं, रूट के। ठीक है, ए वन और यहाँ पर रूट के और ये ए टू और ये कॉस फाइव। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये हमारा आई वन प्लस आई टू प्लस 2, ये किसका बन गया, अंडर रूट आई वन का। ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट आई टू और ये कॉस फाइव। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, ये हमारा सूत्र आ गया। ठीक है, और इसको आप समीकरण नंबर 4 बोल दीजिए। यही जो है यही परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। जो हमें निकालना था परिणामी तीव्रता का व्यंजक, वो हमारा है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट में आई वन आई टू और ये हमारा कॉस फाइव। अब आप देखिए, अब एक हेडिंग डालिए आप, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण जो होता है वो अधिकतम तीव्रता के लिए होता है, कि अधिकतम तीव्रता के लिए। ठीक है, तो तीव्रता होगी हमारी वो कितनी होगी, अधिकतम। ठीक है, तो देखिए कॉस फाइव इक्वल टू हम लेंगे +1। ठीक है, तो जो फाई का मान होगा वो होगा 2m पाई। ठीक है, जहाँ जो m की वैल्यू होंगी वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट हो। ठीक है भाई, अर्थात यहाँ आप 1 लगा लीजिए 0,
ठीक है, तो 0 हो जाएगा, जो फाई निकल के आएगा 0। दूसरी बार हम 1 लगाइए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, m की वैल्यू जब 1 लगाएंगे तो हो जाएगी हमारी 2 पाई, 2 लगाएंगे तो 4 पाई, इसके बाद 3 लगाइए 6 पाई, इसी तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो जो पथांतर होगा वो होगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए लैम्डा अपॉन 2 पाई कलांतर हमारा क्या है 2m पाई, फाई को माना था हमने कलांतर, तो वो कितना है 2m पाई, तो यहाँ 2m पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये ठीक है, ये सही है। तो यहाँ से आएगा m लैम्डा। ठीक है, जो पथांतर का मान आएगा वो मान आएगा m लैम्डा। ठीक है भाई, ठीक। अब देखिए आप समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमने ये बनाई है। ठीक है, इससे आप देखिए आई मैक्सिमम, जो आई अधिकतम के लिए क्या लिखेंगे मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और I2। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए आई मैक्स इक्वल टू, ये सूत्र बन गया हमारा a प्लस वी का। ठीक है भाई, तो हम इसे कर सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। अब ये फार्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस वी का। तो यहाँ लिखिए आई मैक्सिमम इक्वल टू, यानी कि रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हम, ये तो तीव्रता के पदों में है, अब इसे हम आयाम के पदों में कैसे लिखेंगे, इसे आप देखिए या करके देखिए, जो आई मैक्स है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं के A1 का स्क्वायर और रूट में। ठीक है भाई, ऐसे प्लस के A2 स्क्वायर रूट में और इसका होल स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ से आप रूट के ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, बचेगा हमारे पास, ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो रूट से बाहर आएगा तो A स्क्वायर हट जाएगा और इस पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि आई मैक्सिमम के से हमारा स्क्वायर है तो के आएगा और यहाँ पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा अधिकतम तीव्रता का सूत्र। ठीक है भाई, ये हमारा अधिकतम तीव्रता के लिए सूत्र आ गया, किसके पदों में, आयाम के पदों में। इसे आप समीकरण कैपिटल A मान लीजिए। ठीक है भाई, ठीक, एक बन गया। और इस साइड से आ जाइए, दूसरा हमारा क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लीजिए विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण जो है वो न्यूनतम तीव्रता के लिए होता है। तो विनाशी व्यतिकरण किसके लिए होता है, न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए। ठीक है भाई, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए जो कॉस फाई की वैल्यू होगी वो होगी -1। ठीक है, तो जो फाई का मान होगा 2m - 1 पाई। ठीक है भाई,
जहाँ जो m की वैल्यू होगी, जहाँ m इजक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अर्थात अब यहाँ से आप देख लीजिए, जो हमारी फाई की वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ m की जगह 1 रखेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 1 जा 2, और उसमें से 1 गया तो हमारे पास 1 बचेगा, जिसकी पाई से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई ही रहेगा, ठीक है भाई, पाई। इसी तरह से 2 आएगा यहाँ, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3 पाई, यानी 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है भाई। अगली बार में 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, इसी तरह से चलता रहेगा। तो जो पथांतर होगा, पथांतर, ठीक है भाई, तो जो होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, और जो कलांतर का मान है 2m माइनस 1, ठीक है भाई, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, 2m माइनस 1 और इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। जो पथांतर का मान आएगा वो लैम्डा अपॉन 2 और 2m माइनस 1, ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा पथांतर का मान, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप कि तथा फाई इक्वल टू पाई, ठीक है, 3 पाई, और हमारा क्या था 5 पाई और 7 पाई, इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 से, उस बार हमने क्या लिया था आई मैक्सिमम, अब देखिए समीकरण 4 इसी साइड में है, जो है समीकरण है कि आई इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 और अंडर रूट में i2 कॉस फाई, ठीक है। इसी समीकरण से देखिए, इस बार लेना है मिनिमम, तो आई मिनिमम इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, इस बार मान लगाएंगे हम -1, ठीक है ना। तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, तो देखिए आई मिनिमम i1 प्लस i2 माइनस का 2 अंडर रूट i1 और अंडर रूट i2, ठीक है ना। तो इस देख लीजिए सिमिलरली बिल्कुल सेम पिछले तरह करेंगे इसे, तो इसे हम कर सकते हैं अंडर रूट i1 का स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं अंडर रूट i2 का स्क्वायर, -2 अंडर रूट i1 और अंडर रूट i2। अब ये फार्मूला बन गया हमारा a माइनस वी का, ठीक है। तो आई मिनिमम इक्वल टू ये बन गया अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई मिनिमम अंडर रूट आई, इसको के आयाम के पदों में, ठीक है, a1 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट के a2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम इक्वल टू, यहाँ से आप क्या लेंगे अंडर रूट के, ठीक है भाई, कॉमन, तो हमारे पास बचेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और ये रूट में बचेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ लगा दीजिए होल स्क्वायर, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो क्या बचा आई मिनिमम, होल स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है भाई, और ये हमारे पास बचेगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप समीकरण क्या बना दीजिए v, ठीक है। ए आपने पहले बना रखा है, ए हमारी समीकरण ये है भाई, ठीक है। अब समीकरण ए को समीकरण v से कर दीजिए भाग, ठीक है। जो हमारा मेन फार्मूला निकल के आएगा कि यहाँ देखिए
समीकरण ए अपॉन समीकरण बी। ठीक है, समीकरण ए क्या था, आई मैक्स। ठीक है, अपॉन में हमें लिखना क्या है, आई मिनिमम। ठीक है, LHS में LHS से भाग। ठीक है भाई, और RHS में RHS से। तो इसमें था के A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, तो हमारे पास बचे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये जो हमारा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कराया हुआ ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।